सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जिनके ओर में कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा, समतामय सम्यक्त्वमणि से जिनने निज को श्रृंगार, वचनों के मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर, मेरे उर में आन विराजो गुरुवर अभिनंदन सागर, गुरुवर अभिनंदन सागर, गुरुवर अभिनंदन सागर। पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री एक जराट वृषभनाथ भगवान की, देवपुरी एवं श्रवणोदय में विराजमान चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति मम दीक्षा गुरुवर्य षष्ठम पट्टाचार्य समाधिस्थ आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य राष्ट्र गौरव धर्मालंकार आचार्य रैन सागर जी महाराज की, वर्तमान सप्तम आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी परम पूज्य आचार्य श्री निजानंद सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता की, उत्तम त्याग धर्म की, विद्यावादी प्रखर वक्ता युवा देश सम्राट आचार्य भगवान श्री अनुभव सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। रास्तों पर लिखा रहता है नजर हटी ध्यान जरा सा भी कहीं भटका और जयकारे भी गड़बड़ हो जाते हैं। किसी चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही है, नास्ति क्षुधा समम शत्रु, बोलेंगे नास्ति क्षुधा समम शत्रु। संसार में भूख से बड़ा कोई दूसरा शत्रु नहीं। और छोटा सा तो माँ के मुख से सुना था कि नींद ना देखे टूटी खाट, प्यास ना देखे धोबी घाट, काम ना देखे जात कुजात और भूख ना देखे जूठो भात। कि नींद आ रही हो, फिर खाट टूटी है, मखमल का बिस्तर है, रेशम का बिस्तर है, वो क्या ना लपलप डनलप है, या कठोर बिस्तर है, कठोर धरती है। अगर नींद कठोर आ रही है तो उसके सामने फिर बिस्तर की कोई वैल्यू। काम ना देखे जात कुजात, वासना का पुजारी जो व्यक्ति रहता है उसे जात कुजात से कोई मतलब नहीं। कोई किसी वेश्या के यहाँ जाकर ये नहीं पूछता तू एससी है, तू एसटी है, तू भील है, तू आदिवासी है, तू जैन है, तू ब्राह्मण है, तू ऐसी है, तू वैसी है। कोई काम सेवन के समय नहीं पूछता। उसके लिए विषय विकार वासना
वो मुख्यता से रहती है। इसलिए जात काम न देखे जात कुजात, प्यास न देखे धोबी घाट। आज आप सोचते होंगे नहीं महाराज जैसे हम कहीं भी पानी नहीं पीते। आपको याद हो मैंने एक दिन आपको उदाहरण दिया था कि जापान में एक जहाज डूब गया और कुछ महीनों के बाद जब उस जहाज को पानी से ढूंढा गया, निकाला गया, तो उसमें 2 आदमी जीवित निकले। ऑक्सीजन तो वहां पे उपलब्ध थी क्योंकि उनके पास सिलेंडर्स थे, लेकिन खाने पीने का सामान सब खराब हो गया। जब उनसे पूछा गया आप जीवित कैसे रहे, तो आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने कहा कि हम वहां पर अपना मल खाकर और मूत्र पीकर के जीवित रहे, क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक, मतलब समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन अपने मूत्र का सेवन करके वो जीवित रह गए, अपने ही मल का सेवन करके वो जीवित रह गए। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं नास्ति क्षुधा समम शत्रु, कि भूख से बड़ा कोई दूसरा शत्रु नहीं। इसलिए आपके बीच में इतने सारे योद्धा बैठे, देखो किससे लड़ाई कर रहे हैं? सबसे ज्यादा भूख कितने बजे लगती है बोलो? यही टाइम है, यही टाइम है 10 बजे का, 10:30 बजे का, क्योंकि ज्यादातर वाणियों के यहाँ का भोजन कितने बजे का? 10:30, 11 बजे का सुबह का भोजन सामान्यतः हो जाता है। और आपकी उदीर्णा भी किस समय होती है? इसी समय। एक बार ये समय टल गया फिर दिन फिर भी आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो भोजन के समय रहते हैं उस समय विशेष रूप से उसकी उदीर्णा हुआ करती है। नास्ति सत्य समम तपः, सत्य से बड़ा कोई दूसरा तप संसार में, क्योंकि जो सत्य कहता है उसे जलना पड़ता है, जो सत्य कहता है उसे झुकना भी पड़ता है, जो सत्य कहता है उसे कई लोगों का विरोध भी सहन करना पड़ता है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है नास्ति सत्य समम तपः, कि सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं। नास्ति विद्या समम चक्षु, बोलिए बहुत सरल सरल एक एक शब्द बदलना है बस। नास्ति विद्या समम चक्षु, आप कह रहे हैं मैं आंखों से देखता हूं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ज्ञानी आंखों से नहीं देखता, ज्ञानी अपने ज्ञान से देखता है। आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मैं भले ही कह देता हूँ राजमल जी, कीर्तिबाई, बनामीलाल, यशवंत, लेकिन ध्यान रखना मेरे लिए नाम सिर्फ व्यवहारिक व्यवस्था है। मेरे लिए आप सब में ईश्वर तत्व विद्यमान है, आप सब में ईश्वर बनने का सामर्थ्य विद्यमान है। कई प्रकार की मेरी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मैं आपके बीच में पुनः उपदेश करने इसलिए बैठ जाता हूं क्योंकि मुझे आपकी शक्ति पर विश्वास है, मैं आपकी शक्ति को पहचानता हूं। आप भी जीवात्मा हैं और जीवात्मा नहीं, आप सब भी सिद्ध आत्मा हैं। सिर्फ हमने अपनी योग्यता को पहचाना नहीं है, योग्यता को प्रकट नहीं किया है। मेरा पुरुषार्थ है, अगर आपकी समाज की 2 रोटी खाता हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अगर सेवन करता हूं तो आपके सामने उस समीचीन तत्व को प्रस्तुत करूं, जिस समीचीन तत्व के अध्ययन से, उसकी जानकारी से, उसकी श्रद्धांत से और विश्वास के बाद उसके आचरण से आप भी अपने स्वरूप को पहचान और प्राप्ति का उपाय कर सके। इसलिए नास्ति विद्या समम चक्षु। क्या था मेरा आपसे संबंध? कौन जानता था अनुभव सागर जी को? और मैं क्या जानता था सागवाड़ा? मैं तो बहुत साल पहले आया था साहब, मुझे ध्यान है ब्रह्मचारी अवस्था में सागवाड़ा आया था। हम सब ब्रह्मचारी 22 ब्रह्मचारी थे, गिरनार यात्रा पर निकले थे और पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए हम लोग अर्थुना की तरफ जा रहे थे। तो हम अहमदाबाद यानी गिरनार से यात्रा करते हुए लौटे थे और यहाँ से होते हुए हम सागवाड़ा आए। सुना था यहाँ पर योगेंद्र सागर जी महाराज जी ने कोई मूर्तियां निकाली थी, ऐसा सुना था। तो उन प्रतिमाओं के दर्शन करने आए थे। तो जो आपका सेठों का मंदिर है, उस मंदिर का मेरे को आज भी दृश्य याद है। पीछे के स्थान पर तखत के ऊपर, पाटे के ऊपर बहुत सारी 70-72 कुछ प्रतिमाएं थी, संख्या कम ज्यादा हो सकती है। वो प्रतिमाएं उसके ऊपर रखी थी। आज भी आंख बंद ना भी करूं तो मुझे वो सारा का सारा दृश्य वैसा का वैसा दिखाई देता है। तब सागवाड़ा के बारे में कुछ सुना था। और मणिबाई जी, रत्तीबाई जी आदि जो आचार्य के संघ की बड़ी ब्रह्मचारिणियां हैं, वो पहले इसी आश्रम से निकल करके वो सब वहां पर गए हैं। तो उनके मुंह से नाम सुना था कि यहाँ पर कोई आचार्य शांति सागर छाणी उदासीन आश्रम है, जहां पर विधवा, अनाथ या फिर गृह त्यागी महिलाओं के लिए रहने के लिए सुविधा उपलब्ध है। ऐसा कुछ मैंने उस समय सुना था। ऐसे हम सागवाड़ा का नाम जानते थे साहब।
इसके अलावा न सागवाड़ा से हमारा परिचय था और न सागवाड़ा वालों से हमारा कोई परिचय था। साधु बहुत आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मुझे आज भी अच्छे से याद है कि जब 2015 में पहली बार आया था, तब से लेकर आज तक सागवाड़ा वाले जितनी बार आते हैं, भले ही सहज भी दर्शन करने आते थे, तो एक बार तो अवश्य कहते थे महाराज आपका चातुर्मास तो होना ही चाहिए। ऐसे हर बार उन्होंने भावना भाई और भावना का परिणाम कि आज ये वर्षा योग अब समाप्ति की ओर है। किसकी ओर है? नहीं है पक्का? सोच लो भैया, सारे लोग मुझसे यही कहते हैं पर्यूषण के बाद तो ठंडा हो जाता है, पर्यूषण के बाद तो ठंडा हो जाता है, पर्यूषण के बाद तो ठंडा हो जाता है। अब आप बताओ, पर्यूषण के बाद ठंडा होना चाहिए कि गर्म होना चाहिए? सच्ची सच्ची के ऐसे ऐसे बुंदेलखंड में कहते हैं, सच्ची सच्ची कह रहे कि उसे ही कह रहे हो है? उसे मतलब ऊपर से तो नहीं कह रहे। सच यही है कि जिन्होंने सच में तत्व को समझा होगा वो अब समझेंगे कि अभी तक जो गया सो, लेकिन अब मैं जाने नहीं दूंगा। जो मुझे मिलेगा, जैसा मुझे मिलेगा, अब मैं उसका ऐसा अपने जीवन में उपयोग करूं कि आने वाले 2 माह ठंडे ठंडे नहीं, बोलो ना, किसके माध्यम से होंगे? नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या से श्रेष्ठ कोई दूसरी दृष्टि नहीं हो सकती। और आचार्य भगवंत कहते हैं अगर संसार में कोई सबसे बड़ा दुख है, नास्ति राग समम दुखम। क्या कहा दीदी, सुना? राग से बड़ा कोई दुख संसार में, मुझसे भी राग मत करना। वैसे मेरे से कोई करता ही नहीं राग, अपने सब अनुराग करते हैं। क्या करते हैं? राग नहीं, क्या करना है? बोलो ना, अनुभव सागर से। हाँ, बाकी संसारियों से करना तुम राग। अगर संसारियों में राग किया तो भव का राग बढ़ेगा, और अगर यहां अनुभव सागर से राग किया, अनुराग किया, तो भव का राग क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। बंधुओं याद रखना, नास्ति राग समम दुखम। अगर संसार में कोई दुख है तो वो राग है, अगर राग नहीं तो दुख भी। मैंने आपको एक दिन कथा सुनाई थी कि सेठ जी घर लौट रहे थे, खबर करी घर पर कि मैं इतनी तारीख को आ रहा हूं, 15 साल बाद आए, बच्चा तो गोद में था तब। अब सेठ जी भी उसी धर्मशाला में और उनका बेटा भी उसी धर्मशाला में, और खबर आ गई थी मैं सुबह पिताजी को इसी धर्मशाला से साथ लेके जाऊंगा। रात में सर्प आया, बच्चे को काट के चला गया, तड़प रहा है। सेठ जी वहीं पास में सो रहे, उठे, क्या हो गया? बोले सांप ने काट दिया। बोले ओ जवान लड़का है, मर जाएगा। और सेठ जी वापस सो गए। सुबह हुई, मैनेजर आपस में बात कर रहा था किसी से कि अरे यार कैसा दुर्भागी बाप होगा, इसी सराय में था, पता नहीं है कि नहीं है। बताओ, उसका बच्चा सराय में आया और उसकी जेब में चिट्ठी थी और वो तो ऐसा ही मर गया, पिता से मिल भी नहीं पाया। तब वो उसके मन में थोड़ा संदेह जागृत होता है। वो अपने मैनेजर से उससे पूछता है, भैया आप किसकी बात कर रहे हो? बोले जिस लड़के को सांप ने काट दिया उसके पिता यही सराय में थे, लेकिन वो बच्चा रात में तड़प तड़प के मर गया, मगर पिता से नहीं मिल पाया। कितना दुर्भागी पिता। तो सेठ पूछता है मैनेजर से, तुमको कैसे पता उसका पिता यहीं पर था? बोले उस बच्चे के कुर्ते से चिट्ठी निकली है, ये पत्री निकली है, उसमें पिता का पत्र है। बोले क्या आप हमें दिखा सकते हैं? जैसे ही सेठ के हाथ में पत्र गया, चक्कर खा के धरती पर धड़ाम। जब होश आया, चीख चीख कर रो रहा है, कैसा दुर्भागी बाप हूं मैं कि बताओ मेरा बेटा इसी धर्मशाला में था, लेकिन मैं जीते जी उसका मुंह नहीं देख पाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले भी बेटा मरा और अभी भी बेटा मरा, लेकिन पहले तो थोड़ी संवेदना व्यक्त कर दी और छोड़ दिया, और अब ऐसा क्या हो गया? तो आचार्य भगवंत कहते नास्ति राग समम दुखम। सारा दुख किसका था? बेटे के मरने का नहीं, किसी के मरने का नहीं, सांप के काटने का नहीं, उस लड़के के साथ एक रागात्मक संबंध था, क्योंकि वो मेरा बेटा है। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति क्षुधा समम शत्रु, नास्ति विद्या समम चक्षु, और नास्ति सत्य समम तपः। और अंतिम बात जो नीतिकार कह रहे हैं, नास्ति त्याग समम सुखम। त्याग से बड़ा कोई संसार में दूसरा सुख नहीं है। देख लो,
नहीं समझ में आया तो आपकी भाषा में समझ लो, बहुत जोर की लगी हो, समझ गए? 1 नंबर 2 नंबर SMS MMS जो भी, और उस समय दरवाजा बंद हो, राहुल भाई किसी ने बद्दुआ दी। देखो बद्दुआ भी हाईटेक हो गई। मेहसाणा की तरफ जा रहे थे तो बहुत बड़ा हाईवे था, धड़ाधड़ ट्रक निकलते थे और ऐसे ऐसे मैसेजेस लिखे। एक तो क्या लिख दिया, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए। मैंने कहा वाह क्या बढ़िया दुआ दे रहा है, बुरी नजर वाले तेरे। जैनियों के यहाँ साधुओं के प्रवचन सुन के आया होगा कि शत्रु से भी बैर नहीं पालना आपने, लेकिन ट्रक का आधा हिस्सा मुझे दिखाई दिया था, आधे के पीछे दूसरी गाड़ी चल रही थी। जब वो गाड़ी हटी तो दूध का दूध और पानी का पानी लिखा हुआ था, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए और बड़े होकर तेरा ही खून पिए। मैंने कहा वाह हाईटेक बद्दुआ है भाई ये भी, कि मतलब तू तो जिए बेटा, तेरे बच्चे भी जिए और जब बड़े हुए तो तेरा ही खून पिए। तो ऐसी दुआ भी देने वाले। अब जब आपको बहुत जोरदार तैयारी हो और दरवाजा बंद हो, त्याग की वैल्यू तब समझ में आएगी जब वो दरवाजा खुले और आपको अंदर जाने मिल जाए और आप निवृत्त हो जाओ। आचार्य भगवत इसको कहते हैं त्याग से मिलने वाली शांति। ऐसे ही आज हमारे पवन भाई आए और अचानक मैंने पूछा वैभव के यहाँ से घर में सब उदयपुर जा रहे हैं। मैंने कहा आप उदयपुर नहीं गए भैया? बोले जाएंगे पर एक काम है उसके बाद जाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्या काम है भैया तुम्हारा? बोले चिट्ठी पढ़ लेना। मैंने कहा ये क्या लव लेटर दे करके जा रहे हो तुम? बोले महाराज लव लेटर नहीं है। क्या कहा? बोलो, शर्म क्या करते, बोलो ना। ये लव लेटर नहीं है, बोलो, ये लव के साथ लिखा गया लेटर है। बोलो क्या है? बहुत अंतर है साहब। लव लेटर में राग होगा, लेकिन जिस लेटर को प्रेम के साथ लिखा जाएगा वहां राग नहीं, भावनात्मक संबंध होगा। क्या लिखा? मैंने सोचा भैया कोई घोषणा करनी होगी, कुछ प्रश्न पूछना होगा। तो बोले नहीं महाराज, श्रवणोदय तीर्थ के लिए 5,55,555 यही होती राशि। अच्छा, श्रवणोदय तीर्थ के लिए गोवाड़िया परिवार ने, श्रीमान पवन जी, नरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, अमित जी और सुनील जी गोवाड़िया परिवार ने 5,55,555 रुपए की राशि श्रवणोदय तीर्थ के लिए आज घोषित करी है। वैसे तो आज उत्तम त्याग का दिन है। किसका दिन है बोलो? त्याग समझते हो? दान नहीं है। आज किसका दिन है? आलू का त्याग करो, प्याज का त्याग करो, होटल में खाना खाने का त्याग करो, बाहर खाना खाने का त्याग करो, आदि आदि। लेकिन ये त्याग जो आप कर रहे हैं, जो धन का आप त्याग कर रहे हैं, आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने कल ही तत्वा सूत्र के 7वें अध्याय में आया था, स्वस्याति सर्गो दानम। स्वस्य का अर्थ होता है धन, क्योंकि जिस समय धन का त्याग किया जाता है, याद रखें, अगर आप 2 रुपए भी किसी भिखारी के हाथ में डालते हैं तो आपको वो भी छोड़ने के लिए अपने मन से उसके राग को छोड़ना पड़ता है। फिर तो ये काफी बड़ी राशि है। जब ऐसी राशियों का दान किया जाता है तो अपने मन को पक्का मजबूत करना पड़ता है। बंधुओं ये ध्यान रखें, श्रवणोदय तीर्थ एक ऐसा तीर्थ हमारे माध्यम से हम अपनी भावना से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसी सागवाड़ा से होकर के डूंगरपुर की तरफ गए थे और डूंगरपुर जाते समय आतरी पड़ा, आतरी से 8 किलोमीटर हमारा विहार हुआ और पंचायत समिति में रुकने की व्यवस्था करी थी। जैसे ही पंचायत समिति के अंदर घुसे, इतने जाले, इतनी छिपकलियां और इस प्रकार की स्थिति कि सोना तो बहुत दूर की दूर है, रात्रि भर साधना करना भी कठिन पड़ गया। हमने कहा यार ये कैसे काम चलेगा? तो हमने तो जो साथी 2-4 लोग थे उनको मना किया कि भैया हम तो यहाँ नहीं रुक सकते, हम बाहर गैलरी में रुक जाएंगे लेकिन अंदर नहीं रुकेंगे। मैंने कहा अंदर हम पंखा लेते नहीं है, तो अंदर बैठना तो वैसे ही संभव नहीं है और बाहर जंगल ही जंगल है, किस प्रकार से काम करें? तो उन्होंने एक स्कूल था पास में, धरती माता, आधा किलोमीटर होगा लगभग। बोले महाराज वहां व्यवस्था कर देते। मैं था और हमारे महाराज जी अलग थे उस समय। हम दोनों जन आगे बढ़े, आधा किलोमीटर और बिहार कर गए। वहां स्कूल मिला, स्कूल में लॉक लगा, ताला लगा 1.5 घंटे निकल गए। हम बाहर दहली पर बैठे रहे लेकिन ताला नहीं खुला। बाद में समाज के कुछ लोगों ने ताला तोड़ने आए तो मैंने कहा देखो भाई, सरकारी संपत्ति है,
और हम अपने माध्यम से नुकसान नहीं होने देंगे। रात को 8:30 बजे जैसे तैसे चाबी मिली और दरवाजा खुला, तब हम अंदर गए। उसी दिन मन में धारणा पक्की कर ली थी कि जब इस क्षेत्र पे थोड़ा प्रभाव हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस स्थान पर मैं कुछ बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन एक ऐसे स्थान का निर्माण करूंगा, एक ऐसे संत भवन का निर्माण करूंगा समाज के सहयोग से कि जहां पर आने वाले किसी साधु संत को कभी भी रुकने के लिए किसी अन्य समाज का मुंह ना देखना पड़े। 4 बार उस मार्ग पर विहार किया और 3 बार मुझे ऐसे घर में रुकना पड़ा जो मांसाहारी लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, और जब उनके घर में रुके रात में मांसाहार बन रहा है, सेवन हो रहा है, मन में इतना संकल्प विकल्प हुआ कि जो काम सागवाड़ा और डूंगरपुर वालों को करना चाहिए था, अपन बीड़ा उठाते हैं, शुरुआत कर देते हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारी सागवाड़ा, डूंगरपुर, आतरी, ओबरी, ढेचा ये ऐसी समाजें हैं कि यहाँ हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका उद्देश्य सार्थक है तो देखो आगे आगे से होकर, मैंने डॉक्टर सुमित से एक बार भी नहीं कहा, लेकिन वे डॉक्टर सुमित स्वयं आए और उन्होंने 1,51,000 की राशि सबसे पहले हीराचा क्षेत्र के लिए प्रस्तुत कर दी। उसके बाद कीर्ति भाई, हमें बोलना नहीं पड़ा, वे स्वयं आकर के कह के गए कि महाराज जी मैं भी ऐसी राशि वहां पर दान करना चाहता हूं। आप सबका ये जो दान है, निश्चित रूप से क्षेत्र का निर्माण तो देखो कीर्ति भाई हो ही जाएगा, लेकिन जो दान आप दे रहे हैं ये आपके चैतन्य के निर्माण में जो सहयोग करेगा उसको आप कभी पीछे नहीं देख सकते। आज सुबह ही हम बैठे हुए थे, उत्तम त्याग का दिन था, और आप सब जानते प्रिय तो है ही हम सबकी नैना भाभी, तो हमने उनको कहा, आज अभिषेक था उनकी तरफ से, मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। बोले जी महाराज जी। मैंने कहा देख तुझे तो पता अपन मांगा मूंगी तो करते नहीं भाई, अपन किसी से कहते हैं नहीं, लेकिन आज उत्तम त्याग का दिन है और मेरी भावना है कि जो शरणोदय तीर्थ मंदिर है आप लोगों के सहयोग से बनेगा। और पवन भाई सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा फायदा इन 2 समाजों का, एक सागवाड़ा समाज का और एक डूंगरपुर का, क्योंकि जो क्षेत्र बनेगा वो सागवाड़ा और डूंगरपुर मार्ग पर बन रहा है। आपके यहां से साधु जब भी अहमदाबाद या डूंगरपुर केसरिया की ओर विहार करेंगे तो इस मार्ग से होकर के गुजरना है। अब आप निश्चिंत, क्योंकि वहां पर ऐसी सुचारू व्यवस्था हमारे मुनिषी अनुसरण सागर जी महाराज ये वर्षा योग करके कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा महाराज आप किसी से ज्यादा कुछ मत कहो, जो स्वयं करता है उसे करने दो, आप तो लोगों के सामने एक योजना प्रस्तुत कर दो। उस क्षेत्र पर हम एक ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं कि वहां पर आहार दान का एक स्थायी फंड तैयार कर रहे हैं, एक ध्रुव फंड तैयार कर रहे हैं। जब आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले मेरा उदयपुर वर्षा योग हुआ था, तब वहां पर एक मेवाड़ जैन युवा संस्थान की हमने स्थापना करी, और जितने भी उदयपुर में 35 संस्थाएं थी, दशा नरसिंहपुरा समाज, बीसा नरसिंहपुरा समाज, दशा हुमड़ समाज, बीसा हुमड़ समाज, दशा नागदा, बीसा नागदा और चित्तौड़ा समाज, ऐसे 6-7 समाज जो वहां पर थी, उन सारी समाजों से निवेदन किया कि अपनी अपनी कॉलोनी के सबके मंच हैं, अपनी अपनी कॉलोनी की सबकी कमेटियां हैं, लेकिन क्या उदयपुर में 6 समाज के अध्यक्ष के अलावा युवा वर्ग का कोई ऐसा संगठन है जो हमारे इस पूरे मेवाड़ का प्रतिनिधित्व कर सके? तब एक युवा सम्मेलन आयोजित हुआ और मेवाड़ जैन युवा संस्थान की स्थापना वहां पर हुई। पहली शर्त थी कि जितने संस्था बने हैं सब में किसी न किसी साधु का नाम लिखा था। मैंने कहा मेरी पहली शर्त है कि जीवन में कभी भी आपके पंपलेट में, आपके पोस्टर में, आपके लोगों में, आपके मोनो में मेरा नाम नहीं आएगा। ये मेवाड़ जैन युवा संस्थान युवाओं का संगठन है, ये अनुभव सागर का संगठन नहीं है। मेरी प्रेरणा है, मेरा प्रयास है, मेरा पुरुषार्थ है, लेकिन जैसे ही मेरा नाम आ जाएगा दूसरे साधु, दूसरी संस्थाओं के मन में एक ही धारणा आ जाती है, ये तो अनुभव सागर जी का है। मैंने कहा बिल्कुल मुझे नाम नहीं चाहिए। आज वो संस्थान, मैंने 5 भावनाएं पवन भाई उनके सामने रखी। उदयपुर में साधुओं की समाधि हो जाए तो उनके अंतिम संस्कार का स्थान नहीं था, शमशान में अंतिम संस्कार करना पड़ता था। पूज्य आचार्य भरत सागर जी की समाधि का समय था, आचार्य श्री का वर्षा योग उदयपुर होना था। कमेटी से पूछा अगर मेरी समाधि हो गई तो तुम मुझे जलाओगे कहां? समाज वालों के सिर झुक गए, क्योंकि शमशान के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं थी। महाराज ने विहार किया और महाराज अड़िंदा चले गए।
कितना विकल्प बना, कितनी समस्याएं खड़ी हुई उनके अंतिम संस्कार में, सिर्फ इस कारण क्योंकि समाज के पास अंतिम संस्कार का कोई स्थान नहीं। आप सौभाग्यशाली हो, आचार्य शांति सागर जी की समाधि स्थली आज आपके सागवाड़ा में छोटी नसिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरा श्रमणोदय बाद में, आपकी छोटी नसिया पहले। अरे वो स्थान है, आप देखिए उदयपुर वालों को नाको चने चबाने पड़ गए जमीन ढूंढने में। आपके घर में जमीन रखी है, आपने मुझसे तो कह दिया सभा में कि महाराज हम उसका उद्धार करेंगे, हम उसको ठीक ठाक करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, लेकिन बंधुओं वादा वही करो जो निभा सको। मैं तो सीधा साधा महाराज साहब, मेरे से बार बार प्रेशर करके नहीं होता, मुझे दबाव बना करके नहीं होता। ये आपकी समाज को जागृत होना चाहिए, नशिया कमेटी को जागृत होना चाहिए कि आज 2 महीने गुजर गए, आपने क्या प्रोग्रेस करी? आपने कह तो दिया महाराज के सामने हम करेंगे, जो कहें तो सामने भी आए और काम भी करें, क्योंकि वो आपकी समाज का काम है। मत बनाओ मंदिर, मत बनाओ जिनालय, लेकिन शांति सागर जी महाराज जो विश्व प्रसिद्ध आचार्य हैं, शांति सागर जी छाणी, जो भारतीय परंपरा में 3 महान आचार्यों में से एक स्तंभ हमारे इस आचार्य परंपरा के हैं, उनकी समाधि स्थली का उद्धार करना ये मेरा भी परम कर्तव्य है और आपकी समाज का तो नैतिक दायित्व बनता है। अरे मैं नाम नहीं चाहता, आप धोखे मत रहना कि मेरा नाम लिखना पड़ेगा, मत लिखना अनुभव सागर का नाम, यूं ही बहुत हो जाएगा। हमने नाम के लिए दीक्षा नहीं ली, लेकिन आपका काम संपन्न होना चाहिए। शांति सागर जी महाराज मुझे दुआ देंगे, मेरा नाम तो यूं ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन बनना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। अगर आज मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊं, कल परसों के दिन सुगंध दशमी के दिन मैंने आपसे आग्रह किया कि चलो हम जिनेंद्र भगवान के मंदिरों की वंदना करके आते हैं। पहली बार आपकी 25 साल के इतिहास में मेरे साथ कम से कम 200 से 300 लोग गए। अगर काश ये 300 घर की समाज के 1000 लोग मेरे साथ जाते, मजाल है, किसी की औकात है जो आपके क्षेत्रों पर कब्जा कर जाए, आपकी जमीन पे दीवार खड़ी कर जाए। आप लोग संगठित होते ही नहीं है, साथ साथ जाते ही नहीं है। ना जाने कितने आलसी हो चुके हो तुम लोग कि जरा जरा सी बातों में विमान उठाया और चले। अरे सीखो बुंदेलखंडियों से कुछ। हमारे यहां पर्यूषण के 10 दिनों में कोई वाहन पर नहीं बैठता, हमारे यहाँ पर्यूषण के 10 दिनों में कोई चप्पल नहीं पहनता, हमारे यहाँ पर्यूषण के 10 दिनों में कोई आवागमन नहीं करता। ये 10 लक्षण धर्म हुआ करते हैं, उठाई गाड़ी इधर भागे, इसके उपवास हैं, अनुमोदना करने जा रहे हैं, अपना कचरा करके और दूसरे की अनुमोदना। 10 लक्षण के 10 दिनों में अगर कुछ सीखना है तो आज एक संकल्प लेना कि 10 धर्मों के दिन हम कहीं आवागमन नहीं करेंगे, अपने समाज में रहेंगे। घर आए नाग ना पूजे, बोलो घर आए अब बामी पूजन जाए, घर में नाग बैठा उसको तो दूध नहीं पिला रहे और वहां जाके रबड़ी खिलाना भाई लोग नहीं दे। तब उन लोगों ने उदयपुर में, आज मैंने पहला उनको टारगेट दिया था कि साधुओं की समाधि का स्थल तैयार करो। निर्मल जी मालवी को उस संस्था का अध्यक्ष बनाया, संरक्षक हमारे पारस जी सिंह भी थे वहां पर। ऐसे ही जो सारा कार्य संपन्न हुआ। आज भारत में, पूरे विश्व में अगर जैन धर्म का ओरिजिनेटर किसी को माना जाता है तो महावीर भगवान को माना जाता है। गलत बात, भगवान महावीर नहीं, किंतु आदिनाथ भगवान से जिन धर्म की शुरुआत इस काल में हुई है। लेकिन गलती हमारी है, क्योंकि हर जगह महावीर जयंती मनाते हैं, हम भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाते हैं, हम भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक गायब है हमारे इतिहास से। यही कारण है कि महावीर भगवान से जैनों का इतिहास गिना जा रहा है, जबकि करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले से इस जैनत्व का इतिहास है। मैंने टारगेट दिया, आज पूरे उदयपुर मेवाड़ पूरी जैन समाज इकट्ठी होती है भगवान आदिनाथ के निर्वाण जन्म कल्याणक के दिन, आदिनाथ जयंती के दिन, और कम से कम 15 से 20 हजार लोग उस जुलूस में रहते हैं। 3-3 किलोमीटर लंबा वो जुलूस निकलता है। उस सारे उदयपुर में सारे प्रतिष्ठान बंद रहते हैं और ऐसा सक्सेसफुल कार्य वे आज लगातार
संपन्न करते चले आ रहे हैं। ये एक संगठन का प्रभाव है। मैंने उनको एक टारगेट और दिया, आप एक स्थायी फंड तैयार करिए जिसमें समाज का सहयोग मिले, और उस स्थायी फंड से, आज स्थायी फंड, मैं एक बार उनकी समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, सिर्फ 25 मिनट के अंदर 1.5 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी करके समाधि स्थल खरीद भी लिया गया और निर्माण भी हो गया, और आज 3 साधकों का अंतिम संस्कार भी वहां पर हो चुका है। दूसरी बार बैठे, उस दिन 71 लाख रुपए की राशि इकट्ठी हुई, और आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ 3 दिन के अंदर वो 71 लाख रुपए नगद वहां पर इकट्ठे हुए। आज उसको फिक्स डिपॉजिट किया गया है, और वार्षिक जितने भी कार्यक्रम संपन्न होते हैं उसके ब्याज की राशि से वो कार्यक्रम संपन्न होते जा रहे हैं। उन्होंने मेरे सारे टारगेट्स को पूरा किया। बंधु, ये टारगेट लिया, मुझे कुछ नहीं करना, आपको जिस भी व्यक्ति को दान करना है, किसी पे बाध्यता नहीं है, मात्र 51,000 रुपए की राशि आपको क्षेत्र पर दान करनी है। वह फिक्स डिपॉजिट के रूप में तैयार हो जाएगा, और उसके ब्याज से वहां पर आने वाले साधु संतों का आवागमन, जो संत वहां पर रहना चाहते हैं, उनके आहार पानी की व्यवस्था, उनकी व्यवस्थाएं और क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। मैंने नैना के सामने आज कहा, एक बार तो नैना ने सिर झुकाया। मैंने कहा सिर क्यों झुकाया? बोले वो भी है, उनसे भी तो पूछना पड़े है। मैंने कहा जब नंबर आएगा, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो तब अपन किसी से नहीं पूछते, सीधे सिग्नेचर मारते हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। उसी समय सेठानी भी मेरे सामने थी, कुलदीप भाई भी मेरे सामने थे, ऐसे 3-4 लोग मेरे पास बैठे थे। हमारे परेश, जो महावीर भाई, महावीर के सुपुत्र, हमारे सेठ जी के बड़े भाई साहब थे, 4-5 लोग उस समय उपलब्ध थे। मैंने कहा देखो भैया, आज कहूंगा, आज के बाद फिर नहीं कहूंगा, अब आपको जो करना है आप समझो। चारों ने तुरंत अपनी स्वीकृति प्रदान करी, और मैं ऐसा समझता हूं हमारे सेठानी की बोली बहुत अच्छी। क्यों दीदी? हमारे यहाँ शांति धारा प्रारंभ हुई जब संघ के चैत्यालय की, उस दिन पहली बोली किसने ली? सेठानी। उस दिन से आज तक, एक तो एक्सेप्शन केस छोड़े जाए, बाकी कभी भी किसी 1100 रुपए से कम नीचे किसी ने बोली नहीं ली। और वह भी राशि आप उसको कम मत समझिएगा। आज जहां पर, वहां क्षेत्र पर हमने तो संत भवन बनाने का सोचा था, प्रतिमा रखने का कोई भाव नहीं था, कोई मंदिर निर्माण का भाव नहीं था, लेकिन आचार्य भगवान विद्यासागर जी के दर्शन करने गए। देखो, दर्शन का ऐसा आशीर्वाद मिला कि वहां से निकलते ही हमें पार्श्वनाथ भगवान की अति मनोज्ञ प्रतिमा प्राप्त हुई, जो आज क्षेत्र पर विद्यमान है, क्षेत्र पर विराजमान है। और इतना मैं अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा कि जो जो व्यक्ति अपने मन की जो भावना लेकर जाता है, वहां पर जाकर के जब भी खड़ा होता है, इतनी ऊर्जा उस प्रतिमा से प्रवाहित होती है कि व्यक्ति का पाप, ताप, संताप, ये तीनों दूर हो जाते हैं। ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव है बंधुओं। और जब वहां पर खड़े हुए, आज तो ऋषभ भैया नहीं है, लेकिन पहाड़ वहां पर छोटा सा था, उस पहाड़ को देखकर मैं अभी इंदौर गया था, तो इंदौर में नटवर भाई, जिस मंदिर में जाओ, किसी में 15 फुट के भगवान, किसी में 11 फीट के भगवान, किसी में 21 फीट के भगवान। मैंने कहा ये भी अच्छा है, रखो तो पूरा रखो, नहीं तो बिल्कुल मत रखो। बस वो पहाड़ देखकर मन में भाव जागृत हुआ, और निर्णय किया कि 23 फीट के पार्श्वनाथ भगवान यहाँ विराजमान करेंगे। और उस समय मुझे, जो कि दिल्ली जाना था, हमारी गणनी आरिका प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने 31 फीट के भरत भगवान विराजमान किए, और उनकी बहुत भावना थी कि आपके हाथ से वो पंचकल्याण संपन्न हो। लेकिन कोरोना का माहौल इस तरीके से तैयार हो गया कि हम नहीं जा पाए। तब से वो दिमाग में एक ही चीज घूमती थी, क्या? 31 फीट, 31 फीट, 31 फीट, क्या किया जाए? ऋषभ भैया आए, बोले महाराज हो गया आपका 31 फीट। मैंने कहा कैसे? बोले 23 फीट के भगवान, 4 फीट का कमल, और चूंकि पार्श्वनाथ है तो 4 फीट का फण। बोलो कितना हुआ? 23, 4, 4, 31 फीट हो गया। लेकिन राशि बहुत बड़ी थी, लेकिन सकल दिगंबर जैन डूंगरपुर समाज ने अपनी तरफ से पूरे 41 लाख रुपए का दान करके और उस प्रतिमा के लिए अपना निर्माण में सहयोग, अभी लगभग मुझे ऐसा ध्यान है शायद 28 लाख रुपए की घोषणा 28 लोगों के नाम की हो चुकी है। ये दान निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूं, ना मैं धन का लोभी हूं,
ना मैं क्षेत्र का लोभी हूं, ये आपको ही सौंप के जाऊंगा। सागवाड़ा डूंगरपुर समाज के लोग ही वहां के ट्रस्टी रहेंगे, वे ही संरक्षक रहेंगे और उन्हीं को व्यवस्था संभालनी है। मेरा कर्तव्य है कि ऐसे स्थान का निर्माण हो जाए और लिख के देता हूं, इस पूरे वागड़ मेवाड़ में ऐसी प्रतिमा आपको देखने को नहीं मिलेगी। जाओ ना जाओ इतना नियम रखो कि हे प्रभु माह में एक बार हम श्रवणोदय तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। मैं लिख कर देता हूं, ये पाप ताप संताप का हरण अवश्य करेगा। ये निश्चित रूप से जिन लोगों की भी भावना हो आपके समाज में, जो ट्रस्टी हैं उनके पास, यहाँ पर हमारे मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष अश्विन भी है, उनके पास यहाँ पर आप अपने नाम दे करके क्षेत्र निर्माण में अपने सहयोग दे करके अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। ऐसी मेरी भावना है, किसी से कोई बाध्यता नहीं है। अगर मैं किसी से कहूं भी तो समझ लेना ये मात्र भावना है, मेरा किसी से कोई बंधन और किसी से कोई आग्रह मेरे पास नहीं है। क्योंकि गुरुदेव ने मुझे कहा था हम क्या मंदिर बनाएंगे, ये मंदिर तो हमारा निर्माण करते हैं, मंदिर तो हमें बना करके तैयार कर दिया करते हैं। कलश की स्थापना हुई उस दिन भी हमारे प्रेरणा नरेंद्र जी शाह परिवार ने भी अच्छी बड़ी राशि से कलश की स्थापना करके जो सहयोग दिया, ये बंधु याद रखें। कई लोगों ने 11-11 हजार रुपए की राशियां भी दान दी है, वे भी चाहें तो बढ़ा करके उसे 51 कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें जिनकी भी वह 51,000 रुपए की राशि रहेगी और वह स्थायी फंड में जो देने वाले हैं उनकी पारिवारिक जो फोटोग्राफ है वह उस वहां पर जो भोजनशाला का निर्माण होना चालू हो गया है उसके पूरे कक्ष में उन सभी लोगों का मुख्य परिवार का फोटोग्राफ वहां स्मृति में सदैव विद्यमान रहेगा। ऐसा वह स्थान है। आज बात एकदम से याद आई तो मैं आपको और बता दूं, हमारे बीच में जोधपुर से भी एक भैया यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बाद में मैं उनको मौका दूंगा। यद्यपि मैं किसी की घोषणा कभी मंच से नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री संबुद्ध सागर जी महाराज जो हैं उन्होंने 2 साल पहले भी इनको मेरे पास भेजा था और ये किसी आश्रम का संचालन जोधपुर में करते हैं। उसकी सूचना अभी अश्विन भाई बाद में आपको दे देंगे, प्रवचन के उपरांत आप इनको दे दीजिएगा। तो मेरी तरफ से आप, चूंकि मेरे परिचित तो नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन चूंकि संबुद्ध सागर जी महाराज जो आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने पूर्व में भी मेरे पास इनको डूंगरपुर में भेजा था और मंदोर जोधपुर संस्था से आए हैं। 2 मिनट बोलना भी चाहते हैं, आपको बोलने का मौका देंगे। ये कुछ ऐसा आश्रम वगैरह वहां पर संचालित करते हैं जहां पर अनाथ बच्चे आदि रहते हैं। तो डूंगरपुर समाज ने उनका अच्छा खासा सहयोग पिछली बार वहां से किया था, तो वो यहाँ पर भी आपके बीच में अपेक्षा लेकर के आए हैं। उत्तम त्याग धर्म का दिन है। आपकी छोटी छोटी राशि कुछ लोगों के बहुत बड़े जीवन के परिवर्तन का कारण बन सकती है, जीवन निर्माण का कारण बन सकती है। आज उत्तम त्याग का दिन है, इसलिए बस इतनी सी बात कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। कोयला सबने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? एक काम करो, कोयले को पीटना चालू करो। क्या कर दिया? पीटो, जितना पीट सकते हो उतना पीटो। क्या मिलेगा? कालिख मिलेगी। क्या मिलेगी? कोई काम की नहीं कालिख, आप काले और हो गए, सड़ गए। एक काम करो, उस कोयले को लो और अग्नि में डाल दो। थोड़ी देर बाद उस कोयले के जलने से आप उसके ताप का प्रयोग करके भोजन बना सकते हो, अपनी ठंड दूर कर सकते हो, कई प्रकार के कार्य संपन्न कर सकते हो। और जब वो कोयला बुझ जाएगा, क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? पहले शौच जाते थे तो किससे हाथ धोते थे? राख से। बर्तन धोते थे तो किससे करते थे? राख से। राख केशवंश करते हैं तो किससे करते हैं? राख से। क्योंकि वैज्ञानिकों ने, आयुर्वेदाचार्य ने, डॉक्टर्स ने और आचार्य भगवंतों ने राख को एंटीसेप्टिक कहा है। क्या कहा है? अब बोलो, कोयले का रंग कैसा और राख का रंग कैसा? बोल दीजिए। कालिख को रजत में बना दिया ताप का प्रयोग करके। मेरे पास जो धन है उस धन को जैनाचार्यों ने कोयला कहा है। ये दान त्याग आदि के प्रभाव से ये जो काला कोयला है वो भी रजत में राख बन जाता है। ये त्याग का प्रभाव है बंधु। नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग से बढ़कर संसार में कोई दूसरा सुख नहीं। क्योंकि शांति अगर किसी से मिलती है तो वो त्याग करके मिलती है। अब आप ऐसा मत कहना इतना त्याग कर रहे हो, जरा हम भी प्रवचन का त्याग कर देते हैं, कर दें थोड़ी देर के लिए, कल सुबह तक के लिए। इसलिए माइक का त्याग भी बहुत बड़ा त्याग है
साहब एक बार हाथ में आ जाए तो छूटता नहीं है। इसलिए बंधुओं, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति क्षुधा समम शत्रु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम और नास्ति त्याग समम सुखम। त्याग से बढ़कर सुख नहीं। ऐसा त्याग हमारे अंतरंग तक के पहुंच पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी महाराज की एक महत्वपूर्ण सूचना। जितने भी तपस्वी हमारे उपवास कर रहे हैं, हमारे महाराज जी का 32 उपवास है, हमारी माता जी एक आहारी